नमस्कार। कुछ साधकों के साथ ऐसे अनुभव होते हैं कि जैसे ही वो गहरे ध्यान में उतरने लगते हैं तो अचानक से उनकी गर्दन घूमने लगती है या हाथ अलग अलग तरह की मुद्राएं बनाने लगते हैं और कुछ साधक अचानक ही पीछे या साइड में गिर जाते हैं। कुछ साधकों के घुटने या कंधे ऊपर की ओर खिंच जाते हैं। अगर आपको भी ध्यान की अवस्था में कुछ ऐसे शारीरिक बदलाव या मूवमेंट्स महसूस होते हैं तो आपको इन पर तुरंत नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत में ये सब चीजें थोड़ा सा रोमांचक महसूस होती हैं या आपको मानसिक तौर पर ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद कोई अलौकिक शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है या शायद आपका शरीर आपके इष्ट के प्रेम व शक्तियों के प्रभाव में आने से ऐसी गतिविधियां कर रहा है। ऐसा ज्यादातर उन साधकों के साथ होता है जो इस प्रकार के ध्यान सिखाने वाले आयोजन अटेंड करते हैं, और उनमें कुछ साधकों की ऐसी अवस्था देखते हैं जिसे आजकल चमत्कारी तौर पर चेतना के जागरण से संबंधित यौगिक मुद्राएं बताकर दुष्प्रचार किया जाता है। आपको एक साधक का अनुभव बताता हूँ जिससे आप इसकी गंभीरता को शायद समझ पाएं। एक नवयुवक साधक अपने घर पर ध्यान का हर रोज अभ्यास किया करता था। कुछ दिनों बाद अचानक ध्यान में बैठे हुए उनके मन में प्रेरणा उठी कि उन्हें अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए, जो कि लगभग हर एक साधक ध्यान शुरू करने से पहले या ध्यान खत्म करने के बाद ईश्वर के प्रति प्रेम व भक्ति व्यक्त करने के लिए करता है। लेकिन अब हर रोज जब भी वो ध्यान में बैठता था तो कभी उसके कंधे ऊपर की ओर खिंच जाते थे या कभी गर्दन घूमने लगती थी। कभी ध्यान आसन में बैठे में ही अचानक उनके अंदर एक प्रेरणा उठती थी कि उनका शरीर किसी भी दिशा में गिर रहा है, जिनको उन्होंने रोका नहीं। लेकिन जब इसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की तो कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिले जिनमें इस प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को यौगिक मुद्राएं या क्रियाएं बताया गया था। इसके बाद हर रोज अभ्यास के दौरान कभी उनके हाथ ऊपर उठने लगते, कभी गर्दन घूमने लगती, कभी वो जमीन पर इधर उधर लेटने लगते, जिसमें एक अजीब सा आनंद उन्हें महसूस होता था या वो खुद को बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग पाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये एक समस्या के रूप में उनके सांसारिक जीवन को डिस्टर्ब करने लगा। जैसे कि जब वो बिल्कुल शांत अवस्था में बैठकर टीवी देख रहे होते थे या खाना खा रहे होते थे तो भी उनके हाथ पांव वैसे ही मूवमेंट करने लग गए थे, जिसके बारे में उनका दिमाग उन्हें कोई चेतावनी नहीं दे रहा था। बल्कि जब उनके हाथ और पांव इस प्रकार का मूवमेंट कर चुके होते थे उसके बाद उन्हें इसके बारे में जानकारी महसूस होती थी। उस अवस्था में वो साधक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके शरीर और दिमाग के बीच का तालमेल खराब हो गया है, क्योंकि वो रात को बिस्तर पर सोते सोते भी अचानक से नीचे गिर जाते थे। तो शुरुआत में ध्यान के आसन में जो शारीरिक मूवमेंट एक अजीब सी शांति या आनंद महसूस करवाते थे या उनको लगता था कि जल्दी ही उनके ध्यान के अभ्यास से उनके अंदर कोई अदृश्य शक्ति जागृत हो जाएगी, अब वो सब बातें हवा हो गई थी और उन्हें अपना सांसारिक जीवन भी खतरे में नजर आने लगा था। एक साधारण से उदाहरण से आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे शुरुआत में महसूस होने वाले ये साधारण से शारीरिक मूवमेंट एक विकट समस्या बन जाते हैं। असल में इसका कारण हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। एक उदाहरण से समझिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर रात को ठहरने जाते हैं जिसका घर ट्रेन के ट्रैक के बिल्कुल पास है, तो आप पाएंगे कि रात को जितनी बार भी ट्रेन गुजरेगी, जब भी ट्रेन के हॉर्न की आवाज आएगी या ट्रेन के ट्रैक पर चलने की तेज आवाज आएगी, तो आप कितनी भी गहरी नींद में क्यों न हो, आपकी तुरंत आंख खुल जाएगी। लेकिन आप पाएंगे कि जो व्यक्ति उस घर में सालों से रह रहा है उसकी नींद पर ट्रेन के हॉर्न या ट्रेन की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल आराम से सोता रहता है। कितनी ही ट्रेन रात को आए या जाए, उनकी नींद में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो शुरुआत में ऐसे घर में शिफ्ट हुए थे जो रेलवे ट्रैक के पास था तो वो भी आसानी से सो पाते थे, बल्कि शुरुआती कुछ दिनों में उनकी नींद भी रात को कई कई बार ऐसे खुलती थी। लेकिन धीरे धीरे उनका कॉन्शियस माइंड जो अचानक से आने वाली तेज आवाज को एक खतरा समझकर उन्हें गहरी नींद से भी बाहर निकाल देता है। फिर हर रोज बार बार ऐसा होने से जब वो इंसान सोचता है कि ये आवाज
उनके लिए कोई खतरा नहीं है, तो धीरे धीरे ये बात उनके सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन में बैठ जाती है कि ट्रेन की आवाज से उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो धीरे धीरे उनका कॉन्शियस माइंड भी इस आवाज पर रिएक्ट करना बंद कर देता है और वो इंसान ट्रैक के बिल्कुल पास रहते हुए भी हर रात आराम से पूरी नींद करता है, जबकि बाहर से आने वाला इंसान उस घर में एक रात बिताना भी मुश्किल समझता है। इसी प्रकार जब पहली बार आपका शरीर ध्यान के समय ऐसी कोई अचानक गतिविधि करता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है, चाहे आप कितने ही गहरे ध्यान में क्यों न हो। लेकिन अगर आप इन सब शारीरिक मूवमेंट्स को अगर कुंडलिनी जागरण, चेतना शक्ति के मूवमेंट या किसी और अदृश्य शक्ति का प्रभाव समझ लेते हैं और हर रोज ध्यान में जब वो मूवमेंट होती है और आप उसे नहीं रोकते, तो असल में आप अनजाने में अपने अवचेतन मन में उन सभी शारीरिक क्रियाओं को नॉर्मल होने का संकेत भेज रहे होते हैं और अनजाने में ही सही, लेकिन हर रोज उसका अभ्यास भी कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे आपका चेतन और अवचेतन मन दोनों ही इन सब क्रियाओं के दौरान निष्क्रिय हो जाते हैं और आपको शारीरिक तौर पर उन अवस्थाओं के दौरान अलर्ट करना बंद कर देते हैं। और धीरे धीरे ये एक भयंकर समस्या बन जाती है, जो कि डॉक्टर्स की भी समझ में नहीं आती कि आखिर अचानक ही आपके हाथ, पैर और गर्दन ऐसा व्यवहार क्यों करने लगते हैं। जब मैं उस साधक की समस्या पर काम कर रहा था तो मैंने खुद का अपना करीबन 4 घंटे के अभ्यास का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसे मैं अपलोड नहीं करवा पाया क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो हैवी ड्यूटी या प्रोफेशनल नहीं है कि 4 घंटे का वीडियो अपलोड कर पाते। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि ध्यान की गहरी से गहरी अवस्था में भी आपका शरीर एकदम पत्थर की तरह स्थिर रहता है। शुरुआत के 15-20 मिनट में आप शरीर में हल्का सा खिंचाव महसूस करते हैं। वो भी तब महसूस होता है जब चेतना पूरे शरीर से सिमटकर थर्ड आई पॉइंट पर टिक जाती है, तो शरीर एकदम सीधा हो जाता है। लेकिन उसके बाद आप घंटों ध्यान में बैठे रहें, आपके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता। बाहरी शारीरिक तौर पर आप बिल्कुल निर्जीव महसूस करते हैं। इसीलिए कृपया अभ्यास के समय होने वाले ऐसे किसी भी शारीरिक मूवमेंट को ध्यान में कोई अलग आयाम प्राप्त होने की अवस्था का संकेत न समझे, अन्यथा ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपके ध्यान का लक्ष्य आध्यात्मिक है तो आपके अंदर जो भी ज्ञान जागृत होगा वो आपके शरीर के अंदर ही जागृत होगा। उसमें इस शरीर की किसी भी इंद्रियों का कोई अनुभव या योगदान नहीं है, बल्कि असल आध्यात्मिक यात्रा ही जब शुरू होगी जब आप चेतना शक्ति से पूरे शरीर को खाली कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे मन से अलग होने के भी अभ्यासी हो जाएंगे। अन्यथा बाहरी तौर पर जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो सिर्फ मानसिक खेल मात्र हैं, उसमें अध्यात्म का कोई स्थान नहीं है। इसलिए एक सच्चे साधक को शुरुआत में शरीर को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए, फिर मन को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। तो अंत में फिर से यही विनती करना चाहूंगा कि अगर आप भी ध्यान के समय ऐसे कोई शारीरिक मूवमेंट महसूस करें तो उन्हें तुरंत बंद कर दें। जब भी आपके साथ ध्यान में बैठे हुए ऐसा कुछ होता है तो तुरंत उस शारीरिक मूवमेंट को रोक दें और दोबारा से आसन को सही करके दोबारा ध्यान शुरू कर दें। आप अपने शरीर के किसी भी पार्ट को मनमाने तरीके से व्यवहार न करने दें। धीरे धीरे अभ्यास से आपका शरीर एकदम स्थिर बैठे रहने का अभ्यासी हो जाता है। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। फिर भी आपके कुछ सवाल हों तो आपके कमेंट्स और ईमेल्स का स्वागत है। कुछ सांसारिक समस्याओं के कारण आपके कमेंट्स और ईमेल्स का जवाब देने में कुछ देरी हो जाती है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।